नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। एक एक करके जो भी खबरें हैं जान लेते हैं, लेकिन आज जो है एक बार फिर से मुकेश सहनी की चर्चा करनी होगी। भाई मुकेश सहनी ने एक अखबार को इंटरव्यू दिया और उसमें कहा कि भाजपा के कई बड़े नेता जो हैं उनके जो है एनडीए में शामिल होने को लेकर खुशामद कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं। साथ ही साथ कई तरह की बातें उन्होंने कही है। अब देखिए कि लोकसभा चुनाव को लेकर तो तैयारी सभी लोग कर रहे हैं। सारे दल के नेता जो है अलग अलग जगहों पे गुप्त बैठक भी कर रहे हैं, अपने लोगों को भी तलाश रहे हैं, कैंडिडेट भी ढूंढ रहे हैं, कई तरह की चीज़ें हो रही हैं। अगर दो गुटों की बात करें, अगर एनडीए की बात करें, चाहे इंडिया की बात करें, तो सब लोग चाह रहा है कि मेरे में छोटा जो क्षेत्रीय दल है वो आ जाए। हर लोग की अपनी अपनी एक चाहत है। लेकिन इस बीच बिहार से मुकेश सहनी अब तक कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और नहीं लिए। हमला जिस तरह से वो भाजपा के ऊपर कर रहे हैं, लगातार हमलावर हैं। अलग अलग तरह की बात हो रही है कि भाई भाजपा ने हमारे पार्टी को तोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, कई तरह की चीज़ें मुकेश सहनी ने कई मंचों से कहा। और कल एक इंटरव्यू में कहा उन्होंने कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं। सवाल पूछा गया कि एनडीए चाहे इंडिया, ये दोनों लोग आपको लेने के लिए क्यों नहीं तैयार हैं? अब तक क्यों नहीं फैसला हो पाया, क्यों नहीं निमंत्रण मिल पाया दोनों लोगों के यहाँ से? भाई किसके यहाँ से नहीं मिला, नहीं मिला वो तो अंदर की बात है, लेकिन बाहर दिखना चाहिए ना कुछ। क्यों नहीं हुआ ऐसा? तो इस पर मुकेश सहनी ने कहा कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं, हम अपनी बात पर अडिग रहते हैं, मल्लाह समाज के आरक्षण की बात करते हैं। देखिए कई लोग जो है धीरे धीरे करके जुड़ चुके हैं। हम आपको पहले इंटरव्यू का कुछ हिस्सा जो है वही पढ़ा देते हैं, समझा देते हैं। मुकेश सहनी ने भास्कर को दिए इंटरव्यू में कहा है कि मैं कभी नहीं बिकूंगा, मैंने निषादों को एसटी में शामिल कराने की कसम खा रखी। ये बातें स्पष्ट तौर पे उन्होंने कहा। यात्रा को लेकर भी कहा है कि भाई 4 करोड़ की गाड़ी हो चाहे 40 करोड़ की गाड़ी, जो चर्चा, जब हमको बेचना ही नहीं है तो फिर पैसा की बात क्यों होगी? ये भी बात उन्होंने कही है। अब ये देखना होगा कि उनका डिसीजन क्या होता है, उनका फैसला क्या होता है। हालांकि कुछ समझ ही नहीं लग रहा है, क्योंकि दोनों तरफ सीट इस वजह से फुल होता नजर आ रहा है कि अभी कस्में खा लिए, हाथ में जल लेके संकल्प ले लिया आरक्षण को लेकर। हम पहले भी बता चुके हैं, तो भी तो मामला गड़बड़ हो जाएगा ना। उसी तरीके से साधु यादव पूर्व में सांसद रहे हैं, तेजस्वी यादव के मामा हैं, और उन्होंने कल हमने इंटरव्यू किया था तो एक बड़ा संकेत दिया और कहा है कि भाई आने वाले दिनों में सब कुछ पता चल जाएगा। तेजस्वी यादव के खिलाफ और लालू फैमिली के खिलाफ जितना वे बोलते थे, जितना हमलावर रहते थे, जितनी उनकी आवाज़ में टनक दिखती थी, वो सारे टनक खत्म हो गए। अब सॉफ्ट हो गए, बिल्कुल एकदम नर्म नर्म भाव से बात करते हैं। इंडिया नाम पर भी कह रहे हैं कि अरे रहना ही चाहिए, तो नाम पढ़ना ही चाहिए। तो आप समझिए कहाँ संकेत जा रहा है। साथ ही साथ ये पूछा गया कि आप लोग जाएंगे किधर, तो बताइए, भाजपा की तरफ कि इधर? उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मुस्कान यही थी। मंद मुस्कान तो बहुत तरह की राज्य को जो है उजागर कर देता है ना। इंडिया की तरफ आएंगे सब लोग के लिए, जो जिस सरकार के खिलाफ जो है बोलने से थकते नहीं थे, उसके सपोर्ट में आ गए, नीतीश कुमार के सपोर्ट में बोल रहे हैं। तो क्या होगा? तो मायावती ने स्टैंड नहीं लिया है। अगर वो लेती हैं तो कहा जा रहा है कि इंडिया की तरफ आएंगी। तो उसके बाद अगर इंडिया की तरफ आते हैं तो साधु यादव को टिकट मिलवे करेगा, क्योंकि भाई बिहार में एकलौता नेता हैं जो एकदम खूंटा गाड़ के पार्टी के साथ बैठे हुए हैं। अगर उनको टिकट मिलता है तो फिर इंडिया की तरफ से तेजस्वी प्रसाद यादव उनके लिए प्रचार करने जाबे करेंगे, नीतीश कुमार जाबे करेंगे। तो ये तमाम बातें निकल कर सामने आ रही है। उसी तरीके से भाजपा ने अब निर्णय लिया है, भाजपा का एक फैसला हुआ है, अहम फैसला है कि भाई इंडिया नाम जो इन लोगों ने रख लिया है, अब इंडिया की चर्चा नहीं करेंगे हम। इंडिया पर कोई हमला नहीं कोई बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा। इन लोगों को इंडिया नाम से पुकारना ही नहीं।
जब हम मान लीजिए हमने फलना नाम रख लिया और हम ही अपने नाम को गा रहे हैं, समाज बोल ही नहीं रहा है कि मेरा नाम क्या, तो उस नाम का क्या अर्थ होगा। तो जब भाजपा ने तय कर लिया है कि अब सामने वाली जो गुट है उसको विपक्ष कहना है, केवल और केवल विपक्ष, इंडिया पर हमला नहीं बोलना है, जब भी हमला बोलना है तो विपक्ष का नाम लेकर और विपक्ष पर हमला बोलना है, ये एक फैसला हुआ है। उसी तरीके से धीरे धीरे करके और भी कई खबरें हैं। कटिहार पुलिस ने जो है कल मामले का उजागर किया और कहा कि गोली जो है पुलिस ने नहीं चलाई थी, मतलब पुलिस की गोली से 2 लोगों की जान नहीं गई। एक युवक का सीसीटीवी फुटेज आया है सामने और उसमें कहा जा रहा है कि युवक के द्वारा गोली मारी गई है, पुलिस ने फायरिंग जरूर की थी लेकिन पुलिस की गोली से युवक की जान नहीं गई है। ये खुलासा हो गया, सीसीटीवी फुटेज की जांच से हुई है ये पुष्टि। उसी तरीके से बारिश को लेकर बड़ी मतलब कि हाहाकार मचा हुआ है बिहार में, समझिए कि क्या हम कहें, बहुत स्थिति दयनीय है। ऐसे में आज से मौसम विभाग ने कहा है कि 3 अगस्त तक बारिश होनी, तो 3 अगस्त तक कितनी बारिश होगी, कैसे होगी, तो आज से पता चलेगा। उसी तरीके से एक मामला आया है बेगूसराय में, मेहंदी तोड़ने आई बच्ची से दुष्कर्म करने के बाद अपने ही घर में एक व्यक्ति ने दफना दिया। नौकरों से जो है पूछताछ के बाद राज खुली, कितना मतलब निंदनीय है। गोपालगंज का एक मामला है, ताजिया जो है लेकर जा रहे थे कुछ लोग, 11,000 हाई टेंशन तार में सटने से तकरीबन 11 लोग झुलस गए। 11,000 हाई टेंशन और 11 लोग झुलसे। ये खबर हमने आपको बता दी। मुहर्रम को लेकर पूरी तैयारियां हैं, अलर्ट मोड पर बिहार पुलिस है। एडीजी मुख्यालय ने दिशा निर्देश जारी किए हैं कि भाई अलग अलग जगहों पे पुख्ता इंतजाम हो। लेकिन हमारा एक चीज़ पर आपत्ति, बस एक चीज़ पर, रात को तकरीबन 11 बजे के करीब पटना से हाजीपुर में जा रहा था, तो हमने देखा 11 साढ़े 11 का समय हो रहा था। तजिया में शामिल कुछ लोग पूरा एकदम तलवारबाजी, चलिए उनका अपना परंपरा है, सब कुछ, कोई भी अपना त्यौहार अगर खुशी से मनाता है तो अच्छी बात है, हम लोग भी मनाते हैं। लेकिन 1-2 लड़के जो, देखिए इधर हो चाहे उधर, पक्ष कोई हो, समाज कोई भी हो, 1-2 गड़बड़ करता है। मुख्यमंत्री भी लगातार यही चीज़ें कहते हैं और भुगतना सबको पड़ता है। 1-2 लड़का को देखे कि मार तलवार ऐसे ऐसे भाजा, ये नहीं देख रहा कि बगल से 2 चक्का गुजर रहा है, ये नहीं देख रहा कि 4 चक्का गुजर रहा है, लग जाएगा, किसी तरह की कुछ हो जाएगा, तनख्वाह से हम भी बचे, सोचने वाली बात। तो ये उचित है अगर आप इस तरह से करते हैं तो इस पर जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनको विचार करने की ज़रूरत है। अपने बच्चों को समझाइए बुझाइए कि भाई इस तरीके से कम ना करें। मान लीजिए कि आज आप किसी को डराइएगा, कल आपको डराएगा, अगर यही चलेगा तो फिर कहाँ भाईचारा बन पाएगा। तो इस पर ध्यान देना। पुलिस की वहाँ पे लापरवाही दिखी। देखिए पुलिस को हर ट्रॉली के साथ चलना है, पैदल, न कि गाड़ी में बंद होके। देख रहे हैं कि एगो जिप्सी में 2 पुलिस बहुत पीछे कहीं से आ रही है, वो हॉर्न देते हुए ताजिया से आगे निकल गए। तो प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत, केवल अलर्ट मोड में ही नहीं रहना है, ध्यान भी देना है। भोजन पानी और सुरक्षा बढ़ी तो बिहार में पिछले 10 साल में बाघों की आबादी 6 गुना ज़्यादा बढ़ गई। इसी की बात है। पटना में फैला आई फ्लू, मरीज से दूरी बनाकर रखें, हाथ न मिलाएं। आई फ्लू खतरा जो है पटना में फैल गया है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ओपीडी में आने वाले 30% मरीज जो है उनकी पूरी देखरेख की जा रही है। उसी तरीके से कई विशाल कारनामा, पहले फर्जीवाड़ा कर खुद कई नौकरियां पाई, इसके बाद बिना जो है प्रश्न पत्र जो होता है ना, बड़ी मामला चलता है लीक करवा देने का, उसका गैंग बना लिया और उसके बाद सभी को नौकरी दिलवाने के लिए 2-2 लाख 1-1 लाख 55,000 इसका खुलासा हुआ है साइबर फ्रॉड के माध्यम से। तो इस सब से बच के रहिए। 20 लाख लोगों से 2537 करोड़ ठगे, वसूली 100 में से सिर्फ 8 की। सोचिए 100 में सिर्फ 8 की वसूली की गई। उमस से मिलेगी राहत, पटना में आज से बारिश के आसार, हमने बता दिया। इसी पर मिले, अब सुनवाई शुरू होगी। पटना हटिया ट्रेन के एसी कोच में ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मी ने 8 साल की एक बच्ची से छेड़खानी करने की कोशिश की। ये मामला दबाने की भी कोशिश हुई लेकिन दबा नहीं, अंतोगत्वा जाके
उसकी जो साथ में माँ थी उन्होंने FIR दर्ज करवाया रांची में। लालू यादव कल बैडमिंटन खेलते नजर आए। 5 देश रत्न मार्ग उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के आवास पर राजा सुप्रीमो ने बैडमिंटन खेला। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसका वीडियो भी शेयर किया। कल बताए भी थे हम आपको। राजनीति तैयारी भी है और फिट होना भी। देखिए राजा सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अगर फिट है तो समझिए कहीं ना कहीं एक अच्छा मैसेज है बुजुर्गों के लिए, हर व्यक्ति के लिए, कि भाई अस्वस्थ होकर भी स्वस्थ रहा जा सकता है, आप कोशिश अगर करते हैं तो। और विशेष कोई खबर है नहीं आज। जिले में 265 अखबारों से ताजिया जुलूस निकलेगा। गम का इजहार कर अमन चैन की दुआ मांगेंगे। ठीक है, बढ़िया है। मुख्यमंत्री बोले हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानी अमर, कयामत तक याद रहेगी। CM ने कहा। लालू प्रसाद ने की अपील, सौहार्द एवं मेल मोहब्बत के साथ मुहर्रम मनाए। चलिए, तो यही सब है और विशेष कुछ है नहीं। मणिपुर का एक और मामला सुन लीजिए। सुरक्षा बलों से मुठभेड़, 3 उपद्रवी मारे गए। हमलावर उग्रवादी हो सकते हैं। 3 उपद्रवी अभी मारे गए। 2, 4, 5, 10 लोगों को अब हम क्या कहें, मारने का आदेश और मारने की बात हम तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन 2, 4, 5, 10 लोगों को इलाज जरूरी है बढ़िया से। मारना ही इलाज नहीं हो सकता है, और भी कई तरह के इलाज है। धड़ के बढ़िया से एक बार मान लीजिए कि 10 सोटा दे दीजिएगा अगर सरिया के, तो दोबारा थोड़ी हो जाएगा वो किसी का कपड़ा खोलने और किसी का घर जलाने। तो फिर समझ जाएगा कि अब इधर आ जाएंगे तो खाल खींचा जाएगा। तो यही सब है। थोड़ा सा प्रशासन को और ज़्यादा सख्ती मणिपुर में बरतने की ज़रूरत है। फिलहाल जो खबरें थी हमने बता दी, और कोई अन्य अपडेट आएंगे तो जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए दें हमें इजाज़त। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।